उन्हें जगाओ, मेरे साथ काम पर जाएं, हर समय सोए रहते हैं। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता, अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम भी। तुम बिगाड़ रही हो, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे जग्गू के। उठो उठो जग्गू, चलो मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा, पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस अब तुम्हारे पीछे पड़ गया है, उठो मेरे बेटे, चला जा साथ। ऐसे बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। उसका धंधा इतना तो चलता था कि वो अपना घर चला सके। कढ़ाई में घी डालकर चूल्हे पर रखो। मैं घी डालकर चला जाऊंगा पापा, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। इस बात पर कालू जग्गू के एक लगाते हुए कहता है, उन आवारा दोस्तों के साथ अब तुम कभी भी उन्हें मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा, पापा ने मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कौवी गुस्से में अपने घर से निकलती है। कालू गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था जब गोरी पीछे से जाकर कालू को धक्का देते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? कालू गरम गरम तेल की कड़ाही में गिर जाता है। मुझे धक्का दे दिया तुमने, मुझे कढ़ाई में धक्का दे दिया। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से कालू को गरम गरम तेल वाली कढ़ाई से बाहर निकालती है। ये क्या हो गया पति जी? मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। हाय। चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, कालू कैसे मर गया? कैसे गिरा कालू गरम गरम कढ़ाई में? मैं घर से आई तो कालू कढ़ाई में गिरा हुआ था, बहुत मुश्किल से मैंने इसे बाहर निकाला, मगर मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया। मर गया मेरा कालू, मेरा पति कालू मर गया। मुझे छोड़ गया मेरा पति, मुझे किसके सहारे पर छोड़ गया। हाय, मेरा पति कालू। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ था वो खत्म हो चुका था। अब गोरी कौवी के पास ना अपने बेटे को खाने के लिए देने को कुछ था, ना अपने लिए। जग्गू बेटा, उठो और कोई धंधा करो जाकर, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले पापा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दे, मुझसे नहीं होता काम धंधा। कालू, तुम सच ही कहते थे, मैंने अपने हाथों से ही इसे बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद करके रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू उठकर घर से निकल जाता है। यार उल्लू, पहले पापा तंग करते थे, अब हर समय मम्मा पीछे पड़ी रहती है। काम करो, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। तुम घर छोड़ दो, चलो हम दूसरे जंगल जाते हैं, वहाँ तरह तरह के फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोस्त। वहाँ मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गोरी बैठी अपने बेटे का इंतजार करती है, मगर जब शाम के बाद भी जग्गू घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी घर लौट कर नहीं आता। गोरी, जब कालू उसे समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब अपने किए की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। वो अपने दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था। ये सुनकर गोरी रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है।
अगर उसने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो आज वो अपनी माँ को छोड़कर ना जाता, मगर अब समय गुजर चुका था। फिर गौरी बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजार देती है, मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था। हर रोज की तरह कुक्कू जब शाम को घर आता है तो अपनी मम्मा रानो चिड़िया से पूछता है, मम्मा आज खाने में क्या है? आज मैंने अपने बेटे के लिए आलू की भाजी बनाई है। बस ये सुनना था कि कुक्कू का मूड ऑफ हो जाता है। भैया आलू की भाजी बहुत मजे की बनाई है मम्मा ने। तो फिर तुम ही खाओ, मुझे आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुक्कू बेटा, इसीलिए आप इतना कमजोर हो रहे हो। आलू बहुत पौष्टिक होते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जो भी है मम्मा, मैं आलू नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुक्कू पास में पड़े सूखे चनों के दाने खाने लगता है। मैं क्या करूं इस बच्चे का, बहुत तंग करता है। कुक्कू कोई भी खाने की चीज होती वो शौक से ना खाता, आलू खाने से तो उसकी जान जाती थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो, आज कबूतर चाचा के घर दावत है हमारी। हम आज शाम का खाना कबूतर चाचा के घर खाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सब कबूतर चाचा के घर जाते हैं। बहुत दिनों बाद हम सब साथ बैठे हैं। क्या करूं लूसी, बच्चे छोटे हैं, काम से समय ही नहीं मिलता दूसरों से मिलने का। आज मैं आपके लिए आलू पालक लाया था और मैंने बहुत मजे की आलू पालक की सब्जी बनाई है। भैया आलू पालक, मुस्कुराते हुए गुड़िया अपने भाई से ऐसे कहती है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा आलू पालक, मुझे आलू पसंद नहीं है। बेटा किसी के घर जाकर ऐसे तो नहीं करते। नहीं नहीं चिड़िया, अगर कुकू को आलू पसंद नहीं है तो मैं इसे कुछ और दे देती हूँ। फिर वो सब आलू पालक की सब्जी से रोटी खाते हैं और कुकू के लिए लूसी फलों का हलवा ले आती है। शाम के खाने के बाद चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर वापस निकलती है। रास्ते में जाते हुए गौरी कौवी चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया मेरी बात सुने। चिड़िया और उसके बच्चे रुक जाते हैं। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बच्चों आप घर जाओ और मैं अभी आती हूँ। फिर बच्चे घर चले जाते हैं और चिड़िया गौरी कौवी के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया देखो, मैंने नई रेसिपी बनाई है, आज खाकर देखो कैसी है। ये क्या है गौरी बहन, मुझे तो कुछ पता नहीं है। खाकर देखो। फिर चिड़िया वो चीज उठाकर खाती है। गौरी बहन, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट चीज है। ये है क्या? ये आलू के फ्राइज हैं। मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरह आलू नहीं खाता था, मगर जब मैंने आलू के फ्राइज बनाकर दिए तो जग्गू सारे ही खा गया। तो फिर मैं भी अपने बेटे को आलू के फ्राइज बनाकर दूंगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। दूसरे दिन चिड़िया कुछ आलू काटकर उनके लिए फ्राइज बनाती है। गुड़िया और कुकू नदी पर गए हुए थे। गुड़िया बहन जल्दी घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा तो आज आलू लेकर आई थी घर। आलू का नाम सुनकर कुकू रोने लग जाता है। आज फिर आलू? कितने बुरे लगते हैं मुझे आलू। जब बच्चे घर आते हैं तो मम्मा चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। मम्मा ये क्या है? मैंने ये चीज पहली बार देखी है। मम्मा मुझे भी दे, ये मैं भी खाऊंगा। लो बच्चों, खाकर बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कुकू और गुड़िया फ्राइज खाते हैं। टमाटर की केचप के साथ उन्हें फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मम्मा ये क्या है? ये तो मैं रोज खाया करूँगा। फिर हंसते हुए मम्मा चिड़िया कुकू से कहती है, ये आलू है बेटा, देखा आलू से कितनी मजे मजे की चीजें बनती हैं। मम्मा सच? हाँ बेटा, गुड़िया से पूछ ले, ये आलू ही है। फिर तो मैं रोज आलू खाया करूँगा। कुकू खुश हो जाता है और गुड़िया की प्लेट से उठाकर फ्राइज खाने लगता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी कि उसके बेटे ने आलू तो खाए। प्यारे दोस्तों, आप में से फ्राइज किस किस को पसंद